कर चलते हैं जहां प्रशांत किशोर अपना अनशन तोड़ने वाले हैं। प्रशांत किशोर का अनशन का आज 14वां दिन है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में वो अनशन पर बैठे थे और तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 14वें दिन अब प्रशांत किशोर अनशन तोड़ने वाले हैं। उससे पहले की ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में लगातार ये अनशन चल रहा था। 14 दिन से प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर अनशन तोड़ने वाले हैं और उससे ठीक पहले की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना से तस्वीरें, प्रशांत किशोर इन तस्वीरों में नजर भी आ रहे हैं और जहां तक इन तस्वीरों से समझा जा सकता है, अनशन तोड़ने से पहले प्रशांत किशोर पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर थोड़ी ही देर में अनशन तोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूजा पाठ करते हुए प्रशांत किशोर इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। 14 दिन से प्रशांत किशोर लगातार अनशन पर बैठे हुए थे और अब 14वें दिन वो अपना अनशन खत्म करने वाले हैं, अनशन तोड़ने वाले हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में यह अनशन शुरू हुआ था। 14 दिन पहले इस अनशन की शुरुआत हुई थी, लेकिन प्रशांत किशोर अब अनशन तोड़ने वाले हैं। इस वक्त की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। रजनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजनीश, कितना समय और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उनमें पूजा पाठ चल रहा है? देखिए, यहाँ हवन कुंड तैयार किया गया है। प्रशांत किशोर का जो आश्रम है जनसुराज का, इसमें हवन कुंड बनाया गया है। लगभग 10 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा ये हवन कुंड है और वहीं पर गंगा स्नान करने के बाद पीके जो है पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे हैं। और चारों तरफ जो है एक तरफ से जो कार्यकर्ता हैं या बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उनकी भीड़ दिख रही है। हाथ में तिरंगा लहरा रहा है और प्रशांत किशोर जो अनशन तोड़ेंगे उससे पहले ये तमाम जो तैयारियां हैं वो लगातार हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। सबसे पहले वो पहुंचे तो यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर गंगा है, वहां जाकर उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई है। उसके बाद आने के बाद जो कुंड है वहां पर पहले पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद फिर से गांधी जी जो प्रतिमा है वहां माल्यार्पण करेंगे और तब स्टेज पर आएंगे, तब यहाँ पर अनशन तोड़ने की घोषणा करेंगे। और इस बीच लगातार कार्यकर्ता है वो भजन गाकर लोगों को एक तरफ से उत्साहित कर रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं उनका। बता दें आपको कि एक तरफ जहाँ पटना हाई में आज सुनवाई थी और उसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर आज अनशन तोड़ने की घोषणा करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर हाईकोर्ट का जो फैसला है वो कुछ देर के बाद दिखाई देगा वेबसाइट पर। लेकिन जो प्रशांत किशोर ने जो पहले ही कहा था कि आज के दिन वो अनशन तोड़ेंगे, तो आज अनशन तोड़ने वाले हैं और 5 सूत्री मांगों को लेकर ये पिछले 14 दिनों से लगातार अनशन पर शुरुआत इन्होंने पटना के गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास की थी। लेकिन उसके बाद जिला प्रशासन ने इन्हें देर गिरफ्तार कर लिया था। फिर ये बेऊर भी गए और वहां के बाद ये बीमार पड़े, मेदांता में रहे। मेदांता में एडमिट होने के बाद ये 2 दिन पहले डिस्चार्ज हुए हैं, 3 दिन पहले, और उसके बाद अब अनशन तोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कोई समय निर्धारित है कि अनशन किस समय तोड़ा जाएगा? रजनीश, 2:30 बजे की इन्होंने घोषणा की थी कि 2:30 बजे हम अनशन तोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर पहुंचने के बाद तो एक तरह से बाकी गतिविधियां हैं वो पूरा करने के बाद उसके बाद ये अनशन तोड़ेंगे। लगभग आधे घंटे और लगेंगे जब प्रशांत किशोर जो मंच पर आएंगे और उसके बाद घोषणा करेंगे अनशन तोड़ने की। जी, आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं, अनशन तोड़ने के बाद का आगे का क्या कार्यक्रम है प्रशांत किशोर का? देखिए, आप कैमरे की नजर से देख रहे होंगे कि बड़ी तैयारी है, क्योंकि ये मरीन ड्राइव का इलाका है जो पटना के गोलघर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर इन्होंने खाली पड़े जो है आश्रम तैयार किया है, टेंट सिटी निर्माण कराया है, जिसमें 2 एकड़ में ये तैयार हुआ है और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है उन्हें ट्रेनिंग देने की तैयारी है। ये लगभग जून जुलाई तक ये ट्रेनिंग देंगे, जिसमें राज्य भर के जो कार्यकर्ता है और अलग अलग पद पर है उन्हें ये शामिल होने के बाद फेज वाइज ट्रेनिंग देने की योजना बनाए हैं। और आज ये घोषणा भी करेंगे कि ये टेंट सिटी निर्माण का उद्देश्य क्या था और प्रशांत किशोर के आवास की व्यवस्था भी यहाँ पर ठहरने का इंतजाम भी किया गया है। तमाम वो चीजें हैं जो टेंट सिटी में अभी देखने को मिलेगा। आज ये पहला दिन है, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर का आवासीय जो एक तरह से विश्रामालय होगा यहीं होगा और यहीं पर वो तमाम मुकम्मल जो तैयारी है वो कर ली गई है। और कुछ देर के बाद घोषणा करेंगे मंच पर आने के बाद कि वो ये अनशन तोड़ने के बाद वो क्या करेंगे, अगला कदम उनका क्या होगा। क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने 5 सदस्यीय मुद्दे को लेकर अनशन की शुरुआत की थी, लेकिन एक तरह से पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये तय हो जाएगा कि बीपीएससी मुद्दे पर
अब सब कुछ जो है क्लियर हो गया है। हाईकोर्ट के फैसले पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई है कि बीपीएससी के फैसले फेवर में फैसला आता है या फिर याचिकाकर्ता जो प्रशांत किशोर है या बाकी याचिकाकर्ता है उनके फेवर में फैसला आता है। जी रजनीश, अब हाईकोर्ट के फैसले पर सब कुछ निर्भर करेगा, लेकिन प्रशांत किशोर से जब बात की गई तो वो कह रहे हैं कि एक और चरण देखने को मिल सकता है। और जो उनका फिलहाल 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में आप प्रशांत किशोर को पूजा पाठ करते हुए, हवन करते हुए देख पा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर थोड़ी देर पहले की है जब अनशन तोड़ने से पहले उन्होंने गंगा स्नान किया। उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आप तक। प्रशांत किशोर इन तस्वीरों में गंगा स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं, डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड पर ये आप देख पा रहे हैं। 2 तस्वीरें, दोनों तस्वीरों के में पूरे घटनाक्रम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार 14 दिन से वो अनशन पर थे, लेकिन जब अनशन खत्म करने की बारी आई, पहले समय दिया गया कि 2:30 बजे वो अनशन खत्म करेंगे, अनशन तोड़ेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो अनशन स्थल से निकले, सबसे पहले उन्होंने मां गंगा के तट पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने डुबकी लगाई है। उसके बाद वो पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। रजनीश मेरे संवाददाता लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। रजनीश, मैं आपसे ये समझना चाह रहा, 2:30 बजे का पहले समय दिया गया था, अभी आप बता रहे हैं कि आधा घंटा और लगेगा। उसके बाद कार्यक्रम आपने बताया कि वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे और उसके बाद अपने आगे की जो पूरा कार्यक्रम है, क्या रणनीति है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकर प्रशांत किशोर जो है आज घोषणा कर सकते हैं कि अगली रणनीति उनकी क्या होगी, क्योंकि जिस प्रकार से 14वें दिन लगातार वो अनशन पर हैं और उसके बाद ये अनशन तोड़ेंगे, लेकिन ये टेंट सिटी का जो निर्माण कराया गया है वो भी ये कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है, पटना के बीचों बीच नहीं है, लेकिन मरीन ड्राइव का इलाका है जहां पर कार्यकर्ताओं का महाजुटान कल से ही देखने को मिल रहा है। और आज अगर कहेंगे तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम तमाम इलाके से कार्यकर्ता यहाँ पहुंच गए हैं। साथ में अभ्यर्थी भी हैं जो मंच पर अभी दिखाई दे रहे हैं। और प्रशांत किशोर जैसे ही मंच पर आएंगे तो ये उम्मीद किया जा रहा है कि आज वो बड़ी घोषणा करेंगे कि वो 3 महीने या 4 महीने तक ट्रेनिंग लगाएंगे। इस कैंप का क्या उद्देश्य है, क्योंकि पार्टी बनाने के बाद प्रशांत किशोर जो है एक तरह से अब विधानसभा चुनाव की भी तैयारी में जुट गए हैं। ठीक है रजनीश, आप पूरे घटनाक्रम पर नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल 2 तस्वीरों जिनके जरिए हमने आपको पूरे घटनाक्रम को समझाने की कोशिश की।